नमस्कार। कल बाजार में जो भारी गिरावट आई थी, आज सुबह तक मानो सब कुछ पलट गया है। तो आज 20 मार्च को हम यही समझने वाले हैं कि आखिर रात भर में ऐसा क्या हो गया जिसने बाजार का पूरा मूड ही बदल कर रख दिया। हाँ, पर आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ करना बहुत जरूरी है। देखिए, ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसे आप किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल ना समझें। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कल की गिरावट का वो परफेक्ट स्टॉर्म। फिर देखेंगे वो कौन सी खबरें थीं जो रात भर में गेम चेंजर बन गईं। इसके बाद ग्लोबल मार्केट से जो मिले जुले सिग्नल आ रहे हैं उन्हें डिकोड करेंगे। फिर पता लगाएंगे कि बड़े खिलाड़ी यानी एफआईआईज और डीआईआईज आखिर कर क्या रहे हैं। और सबसे आखिर में आज के लिए वो कौन से जरूरी लेवल्स हैं जिन पर हमारी नजर होनी चाहिए। तो कहानी की शुरुआत करते हैं कल के बाजार से। कल हुआ ये कि एक साथ तीन बड़ी नेगेटिव वजहों ने मिलकर बाजार पर ऐसा दबाव बनाया जिसे हम एक परफेक्ट स्टॉर्म कह सकते हैं। और ये तीन विलन कौन थे? पहला, आसमान छूती तेल की कीमतें। दूसरा, कमजोर होता हमारा रुपया। और तीसरा, एचडीएफसी बैंक को लेकर आई एक चिंताजनक खबर। बस इन तीनों ने मिलकर कल बाजार का पूरा खेल बिगाड़ दिया। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए, आपको साफ दिखेगा कि कल कच्चे तेल ने बाजार को कैसे अपने इशारों पर नचाया। जैसे ही दोपहर 3 बजे के आसपास ब्रेंट क्रूड $119 पर पहुंचा, निफ्टी धड़ाम से 23,000 के नीचे आ गया। और फिर मार्केट बंद होते होते जैसे ही तेल थोड़ा ठंडा पड़ा, निफ्टी ने भी थोड़ी रिकवरी दिखा दी। मतलब एकदम सीधा कनेक्शन था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आया जब हमारे बाजार बंद हो गए। रात भर में कुछ ऐसा हुआ जिसने सच में पूरे खेल का पासा ही पलट दिया। कल की जो सारी नेगेटिविटी थी ना, वो रातों रात पॉजिटिविटी में बदलने लगी। और ये रही वो गेम चेंजर खबर। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी का एक बयान आता है कि अमेरिका ईरान के तेल पर से प्रतिबंध हटा सकता है। बस इतनी सी खबर थी और इसने तेल के बाजार में जैसे भूचाल ही ला दिया। और इसका असर जबरदस्त। मार्केट में 14 करोड़ बैरल एक्स्ट्रा तेल आने की उम्मीद से ही कच्चा तेल जो कल आग लगा रहा था, वो सीधा गिरकर $110 के नीचे आ गया। सोचिए, जो कल की सबसे बड़ी टेंशन थी वो रात भर में सबसे बड़ी राहत बन गई। और बात सिर्फ तेल पर ही नहीं रुकी, हमारा रुपया भी संभल गया। और तो और एचडीएफसी बैंक के मामले में आरबीआई की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ गया, जिसने सारी चिंताओं पर काफी हद तक लगाम लगा दी। तो कुल मिलाकर जो कल के तीन विलन थे वो आज सुबह तक हीरो बन चुके थे। तो क्या इसका मतलब है कि सब कुछ ठीक हो गया? आज बाजार में एक तरफा तेजी देखने को मिलेगी? इतनी जल्दी भी नहीं। क्योंकि एक तरफ जहां हमारे घरेलू फैक्टर सुधर गए हैं, वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल मार्केट से जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो इस पूरे पिक्चर को थोड़ा कंफ्यूजिंग बना रहे हैं। चलिए इन मिले जुले संकेतों को जरा खोल कर देखते हैं। देखिए, अच्छी बात यह है कि अमेरिकी बाजारों ने बढ़िया रिकवरी दिखाई। एक्सेंचर के नतीजे भी शानदार आए हैं, जो हमारे आईटी सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन पेच कहां है? एचडीएफसी बैंक का जो एडीआर है, यानी जो यूएस मार्केट में लिस्टेड है, वो अभी भी 2% नीचे है। और सबसे बड़ी चिंता की बात, एल्यूमिनियम की कीमतों में 8% से भी ज्यादा की भारी गिरावट। इसका सीधा और बुरा असर हमारे मेटल स्टॉक्स पर पड़ना तय है। तो पहली यही बन गई है। एक तरफ हमारे पास डोमेस्टिक फ्रंट पर अच्छी खबरों की झड़ी लगी है, तेल, रुपया, एचडीएफसी बैंक सब ठीक। लेकिन दूसरी तरफ जो गिफ्ट निफ्टी है, जो हमें सुबह सुबह मार्केट का मूड बताता है, वो कोई बड़ी गैप अप ओपनिंग का इशारा नहीं कर रहा, बल्कि एक फ्लैट या थोड़ी नेगेटिव शुरुआत के संकेत दे रहा है। ये थोड़ा अजीब है ना? अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें ये देखना होगा कि बड़े खिलाड़ी मतलब एफआईआईज और डीआईआईज असल में क्या कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, डेटा अक्सर वो कहानी कह जाता है जो हेडलाइंस में नजर नहीं आती। और डेटा देखते ही तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। एफआईआईज यानी विदेशी निवेशकों ने कल फिर से 7,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली की है, और ये लगातार 15वां दिन है। हाँ, हमारे डीआईआईज ने खरीदारी की करीब 3,860 करोड़ की, लेकिन ये एफआईआईज की बिकवाली का आधा भी नहीं था। और अब ये आंकड़ा देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआईज की 85% पोजीशंस शॉर्ट साइड पर हैं, यानी वो बाजार में मंदी का दांव लगा रहे हैं। सिर्फ 15% लॉन्ग है। ये दिखाता है कि बाजार को लेकर उनका नजरिया कितना ज्यादा नेगेटिव है। चलिए एक और इंडिकेटर देखते हैं, पुट कॉल रेशोज या पीसीआर। आसान भाषा में समझें तो ये बाजार के सेंटिमेंट को मापता है। ये रेशो 1.09 से गिरकर सीधा 0.89 पर आ गया है।
इसका साफ साफ मतलब है कि ट्रेडर्स का झुकाव अब मंदी की तरफ यानी पुट्स की तरफ ज्यादा हो गया है। तो ठीक है, हमने अच्छी खबरें भी देख लीं और डराने वाला डेटा भी। अब इन सबको मिलाकर देखते हैं कि आज के लिए वो कौन से ज़रूरी लेवल्स हैं जिन पर हमें अपनी नज़र रखनी है। सबसे पहले निफ्टी। यहाँ 23,000 का लेवल बहुत ही क्रूशल है, एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। अगर बाजार नीचे जाता है तो 22,900 पर एक इमीडिएट सपोर्ट है और ऊपर की तरफ 23,200 एक बड़ी रुकावट का काम करेगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। इसके लिए नीचे की तरफ 53,000 एक बहुत मजबूत सपोर्ट जोन है और अगर तेजी आती है तो ऊपर 54,500 का लेवल पार करना इसके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। तो आखिर में हम आज के सबसे बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। एक तरफ हैं अच्छी ग्लोबल खबरें और दूसरी तरफ है बेहद कमजोर डेटा। तो बाजार आज किसकी सुनेगा, खबरों की या डेटा की? आज का दिन इसी कश्मकश का फैसला करेगा। देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है।